हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। हम लोगों ने लेक्चर 1 किया है, लेक्चर 2 किया है और ये है आपका लेक्चर 3, लेक्चर नंबर 3। जैसे कि थंबनेल में मैंने लिखा भी है कि ये लेक्चर नंबर 3 होगा अपना इलेक्ट्रिसिटी का। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लिया है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडामेंटल्स होता है वो डिस्कस किए थे। लेक्चर 2 में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किए थे और इससे रिलेटेड कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, हम लोग का जो प्लान है, हम लोग का जो मतलब मोटिव है, ये है कि कोई भी अगला लेक्चर आए तो पीछे का जो लेक्चर है उसका एक आध दो न्यूमेरिकल हम लोग कर लें, ताकि पिछले का जो भी वीडियोस हैं या पिछले का जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, उस मोटिव से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उस मोटिव को पूरा करते हैं। उसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल लेकर आया हुआ है। वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल करा रखा था, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था आप लोग के लेवल का। ठीक है, NTSC लेवल का था इनफैक्ट। ठीक है, तो उससे मतलब हाई लेवल तो नहीं है, जस्ट बेसिक लेवल है। जस्ट आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, उसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करने के लिए इस प्रॉब्लम को मैं कराने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉब्लम है तो वो कुछ ऐसा है, बोला गया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, लिख देता हूँ क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स passes how many electrons passes through a lamp in 1 minute, through a lamp in 1 minute if current in the lamp is कितना मान लिया जाए, मान लेते हैं अबाउट, चलिए 300 मिली एम्पियर। 300 मिली एम्पियर। तो पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे उस लैंप में। तो कोई लैंप है, मान लेते हैं कोई बल्ब है, तो उस बल्ब में कितना करंट है बच्चों, 300 मिली एम्पियर है। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, 300 मिली एम्पियर। मैंने क्या बोला था, इसका SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो पहले इसको एम्पियर में चेंज कर लेते हैं। तो एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को पता है, सिंस 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं बच्चों, 10⁻³ मिली एम्पियर। मैंने करा रखा था पिछले वीडियो में। तो 10⁻³ मिली एम्पियर, इसका मतलब 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होंगे। ठीक है, 10⁻³ एम्पियर होंगे। अब 300 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, 300 को इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इतना एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको I पता हो गया है। ठीक है, अब टाइम कितना बच्चों, 1 मिनट। टाइम कितना बच्चों, 1 मिनट। 1 मिनट को इसमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। ठीक है, क्योंकि SI में हम लोग सारा डील कर रहे हैं। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है अपने से, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर देंगे ना, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। तो मैंने सीधा सा बात है, मैंने करा रखा है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होती है, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, N × E होता है। ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव कर रखा है। N निकालना है, चार्ज देने इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ होते हैं। ये भी मैंने करा रखा है। टाइम कितना दे रखा है बच्चों, 60 सेकंड दे रखा है। ठीक है, और करंट कितना दे रखा है, इसके जगह पे क्या रखना है अपने को, 300 × 10⁻³ एम्पियर। दिस इज इक्वल टू N × 1.6 × 10⁻⁹/60। यहाँ से हम सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, जनरल मैथ्स है, इसमें N की वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 300 × 10⁻³ इंटू 60 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और ये चीज़ क्या जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो 1.6 × 10⁻⁹ इसको ज़रा सॉल्व करें, ये -19 है ना, तो आपका 2 और 1, तो A मर जाएगा। ठीक है, तो 3/1.6 × 10⁻⁹
मतलब इसको जब सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 30/16 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व करें, 16 × 16 ओके। इसके बाद आपका 16×4 20, ठीक है, 16×4 20, 10 30 14, ठीक है, और 16 और 16 8 से कितना होते हैं आपका 100, आपका 128 होता है ना, तो 128 2 16 4 20 10 14 140, 16 9 जा 144, हाँ 1.9 है ना, 1.9 समथिंग होगा इंटू 10⁻19, ठीक है, इतना होगा आपका 1.125। इसको ज़रा सॉल्व करें तो इसका जो आंसर आया आपका 1.125, ठीक है, 10⁻³ से 3 कैंसिल, अच्छा 6 3 जा 18 होगा ना, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है। देखिए 6 3 जा कितना होगा 18 होगा, तो आपका 18 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.125 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, इतने आंसर 1.125 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, आपका इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मतलब यहाँ से जो करंट का जो मैंने लिखवाया आप लोग का I = Q/T = NE/T, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा घुमा दिया तो पिछला जो मैंने कराया था क्वेश्चन वहाँ तो घुमा सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं घुमा सकता, ठीक है। बस ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए एक चीज़ को समझना होगा, जैसे इसको थोड़ा सा मैं ऐसे जनरल फिनोमेना से मैं इसको रिलेट करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए, पहले इसको मैं रेज करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई, ऐसे मैंने एक चीज़ बताया था आप लोग को, करंट। करंट का मतलब क्या होता है बेसिकली फ्लो, ये तो आप लोगों ने पढ़ा था। तो वाटर करंट की बात किया जाए या फिर फ्लो ऑफ वाटर का बात किया जाए तो वाटर कब फ्लो करता है, वाटर कब फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई पाइप है, ठीक है, और इसके बीच में पानी रखा हुआ है, ठीक है, और इसको मैं हॉरिजॉन्टली रख दूँ, ठीक, हॉरिजॉन्टली रख दूँ, तो क्या यहाँ से पानी जो होगा यहाँ पे फ्लो होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इतना ही पानी है। यदि यहाँ तक ही पानी है या फिर इसके लेवल पे ही पानी है सिर्फ, तो फ्लो तो नहीं होगा। मतलब ऐसे समझिए कि कोई आपका ऐसे कोई पॉट है और यहाँ वहाँ पे कुछ भी मतलब होल वगैरह नहीं है और पानी रखा हुआ है इस तरफ, तो क्या पानी कहीं से फ्लो होगा? नहीं फ्लो होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वहाँ पे कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। तो उसीलिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका एग्जांपल घर पे ही आप लोग देखते होंगे, तो कोई टंकी का पानी है तो ऊपर रखा हुआ है, तो ऊपर से नीचे आता है, ठीक, क्यों आता है कि इसके बीच में क्या होता है बेसिकली एक किस्म का एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है। क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है, वाटर का प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक, उसके वजह से वहाँ पे फ्लो होता है। या फिर ये बोले कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का काम करता है, मतलब ज़्यादा कुछ और इंटरनली हम लोग डेप्थ में ना जाएं, बस इतना समझें कि वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। उसीलिए सिंपल, यदि पॉट में पानी रखा हुआ है तो फ्लो नहीं होता है, इसलिए कि वहाँ पे कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। अगर होल कर दे तो यहाँ पे इसके नीचे और इसके बीच में क्या हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसके वजह से वाटर फ्लो करता है। सेम स्थिति होती है, सेम कंडीशन होती है करंट के साथ भी, ठीक है। करंट के साथ भी, करंट को भी फ्लो होने में, ठीक है, वहाँ पे क्या जनरेट करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे वायर रखा हुआ है, कोई कॉपर का वायर मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है। अब यदि ऐसे ही रखा हुआ है, इसको किसी करंट वरेंट से हम लोग ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर किसी बैटरी से नहीं ज्वाइन किए हैं, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? क्या आपको ऐसी तरफ वायर रखा है तो इस तरफ कहीं आपको करंट लगता है? नहीं लगता है। क्यों? इसके पीछे रीज़न यही है कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं होता है। तो वहाँ पे वायर में, ठीक है, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात समझें पहले,
ठीक है। अभी उसके पूरे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आता है, कैसे उस मैकेनिज्म ना समझें अभी, फिलहाल हम इतना ही समझें कि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि करंट को फ्लो करने में पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है या फिर कोई बैटरी है, तो बैटरी है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई बैटरी है, ठीक है, कोई बैटरी है तो बैटरी करता क्या है बेसिकली, सिंपल ये करता है कि ये कोई बैटरी को वायर से यदि मैं जोड़ूँ तब जाकर यहाँ पे क्या होगा, क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बैटरी, ये कोई बैटरी है, इस बैटरी को किसी वायर से यदि मैं जोड़ूँ तब जाकर वहाँ पे क्या होगा, करंट डेवलप होता है। क्यों, क्योंकि ये बैटरी क्या करता है बेसिकली, आप लोग को पता है बैटरी क्या होता है, दिस बैटरी जो होता है ये बोले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, मतलब वन और मोर सेल बोल सकते हैं, ठीक है, मोर देन वन सेल्स, ठीक है। तो बैटरी सिंपल ये होता है, इसका मतलब ये समझ लीजिए फिलहाल, बट आप लोग सिंपल बैटरी देखे होंगे, बैटरी को यदि हम वायर से यदि कनेक्ट करें तो वहाँ पे क्या होगा बेसिकली, तब जाकर वहाँ पे करंट फ्लो होता है। क्यों, क्योंकि ये जो क्या करता है बैटरी, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएंगे उस कंडक्टर में, तो आप लोग को पता है कि जब चार्ज मोशन में आता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इस कंडक्टर में यदि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली क्या डेवलप होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा, ठीक है। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका काम क्या है, क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को वहाँ पे जनरेट करता है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस यदि वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे कोई करंट डेवलप नहीं होने वाला है, ठीक है, चाहे वो कंडक्टर हो या नहीं हो, ठीक है, कंडक्टर ही है। यदि वहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं है तो वहाँ पे कोई चार्ज का मोशन नहीं होने वाला है। जब चार्ज का मोशन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है, पोटेंशियल, जैसे वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता है वैसे यहाँ पे बोल सकते हैं इस लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक प्रेशर की जगह पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करेगा जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर या फिर बोले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तब, ठीक है। तो ये तो सिंपल फिजिकल मतलब रहा पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। अब इसका लिटरल मीनिंग की तरफ निकलते हैं। ये तो आपका फिजिकल फीलिंग था, फिजिकल मीनिंग था, ठीक है। फिजिकल मीनिंग यही है कि वहाँ पे ये क्या काम करता है बेसिकली, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अब सेम चीज़ अब इसको समझा जाए थोड़ा सा लिटरल मीनिंग में, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, अंतर, ठीक है, दो पॉइंट का पोटेंशियल का क्या डिफरेंस, ठीक है। तो उसके पहले इसका एक्चुअल नाम बोला जाए तो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेटली हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है, तो ऐसे समझे, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो ये क्या डेवलप करेगा, सॉरी इस तरफ मत समझिए, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा इंटर लेवल का हो जाएगा। ऐसे समझिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये होता है कोई चार्ज है, कोई मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आ रहा हूँ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसको मैं क्यू से नाम दिया, ठीक है, क्यू से नाम दिया। ये क्या है बेसिकली, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, एकदम वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। यदि ये बहुत छोटा चार्ज है, अभी मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पहले समझिए चीज़ों को। यदि इसको मैं इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या जनरेट होगा, वर्क डन होगा। भाई लेकर आने में कोई भी सामान है, जैसे मान लीजिए एक है,
इसको मैं लेकर आऊँगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। तो यही चीज़ इसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आने में किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं ए पॉइंट ए नाम दे देते हैं, ए पॉइंट नाम देते हैं, तो इस पॉइंट से इन्फिनिटी टू ए तक आने में जो अपना वर्क डन हुआ वही क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मतलब वर्क डन, नेट वर्क डन या फिर टोटल वर्क डन on bringing a unit positive test charge, positive test charge from infinity to a point is called what? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में जो आपका वर्क डन हुआ, ठीक है, वर्क डन हुआ वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग इसी तरफ डिफाइन करते हैं कि किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले जाने में जो आपका वर्क डन होता है वही क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, बट हमको समझना क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर बोलें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। सिंपल वही चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, इन्फिनिटी से लेकर आया। ठीक है, तो डेफिनेटली जो इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट पे जो आपका पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हम लोग क्या मान के चलते हैं, इन्फिनाइट पे जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, जो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो मान के चलते हैं। तो नेट पोटेंशियल बेसिकली किसी पॉइंट का पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। मैंने बोला है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक बेसिकली इसको इस तरफ डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मजा आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बच्चों क्या होगा, इज टोटल वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, चार्ज लूंगा, उसको इन्फिनिटी से लेकर आऊंगा और इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल निकाल दूंगा। ठीक है, बट हमको इस पॉइंट में पोटेंशियल तो हम लोग समझ चुके, बट अब हमको क्या समझना है, पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दो पॉइंट के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली लिख दूँ। ठीक है, मैथमेटिकली, ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एट ए क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इज इक्वल टू वर्क डन, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट पे। ठीक है, इन्फिनिटी टू ए पे, ठीक, लाने में जो हुआ किसके द्वारा, इस क्यू चार्ज के द्वारा, इस क्यू चार्ज के द्वारा। यही क्या होता है, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। ठीक है, बट अपने को चर्चा क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल इसलिए समझा दिया, ठीक है, ताकि जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस समझाऊं तो आप लोग को वहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट ना हो कि यार एक पॉइंट, एक मतलब जैसे यहाँ पे जब डिफरेंस सर निकाल रहे हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल वो क्या होता है, फिर वो समझने में आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने किसी एक पॉइंट पे पहले पोटेंशियल निकालना सिखा दिया है कि कैसे निकालते हैं और क्या होता है इनफैक्ट। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है
कि बेसिकली क्या होगा, दो पॉइंट का बीच का जो पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस, मतलब एक कोई पॉइंट ए है और एक कोई पॉइंट बी है, ठीक है। तो दोनों का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो क्या होगा, जो दोनों का बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा इनफैक्ट वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में हम लोग कैसे समझेंगे कि जैसे हम लोगों ने इन्फिनिटी से हम लोग लेकर आए थे चार्ज को और बोला गया था किसी पॉइंट पोटेंशियल निकाले थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, इस चार्ज को कोई चार्ज लेंगे, ठीक है, कोई चार्ज को बी पॉइंट से मैं लेकर जाऊंगा, इस चार्ज को बी पॉइंट से, इन्फिनिटी से नहीं बच्चों, कहाँ से, बी पॉइंट से लेकर जाऊंगा और यहाँ तक आने में जो इसका वर्क डन हुआ इस चार्ज के द्वारा, ठीक है, इस चार्ज को लेकर आने में जो, चार्ज के द्वारा नहीं बोलेंगे, इस चार्ज को लेकर आने में इस पॉइंट पे जो वर्क डन हुआ, कौन काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा बेसिकली काम हो रहा है, ठीक है। अब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा ये जो हम काम कर रहे हैं इस चार्ज को लेकर आने में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का बीच का क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज व्हाट, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ठीक है। चीज़ वही मैंने बताया कि बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, इसको नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इनफैक्ट, ठीक है। दिस इज डिफाइंड कैसे होगा, बेसिकली किसी सर्किट में ही होगा, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन by external agent, external is defined as the total work done by external agent in bringing a unit positive इनफैक्ट टेस्ट चार्ज बोले तो सही रहेगा, लेकिन आप लोग को टेस्ट चार्ज का मतलब ये समझना है कि छोटा चार्ज, ठीक है, in bringing a unit positive test charge from one point to another, मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा किनारे रख लीजिएगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, फ्रॉम इन अ सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, लिख लीजिए, टू बी एग्जैक्ट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए एक्चुअली में होगा क्या कि यदि आप लोग को समझ में आ जाएंगी चीज़ें ना तो रटना नहीं पड़ेगा, रटना पड़ा यहाँ पे कुछ नहीं, बस आप लोग इतना याद है कि सर ने बताया था कि चार्ज को क्या लेकर जाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर जाना है, तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है, दिमाग पे प्रेशर नहीं गया, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ से मैंने यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, VA माइनस VB, ठीक है, मैथमेटिकली फ्रॉम फिगर इसको बना लीजिएगा, मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, VA माइनस VB क्या होगा, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, B टू A अपन चार्ज, कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हैं, Q चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो Q चार्ज से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये तो हुआ आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब तो ऐसा डाउट नहीं हुआ ना कि यहाँ पे देखिए, इसके पहले मैंने क्या बोला था, किसी पॉइंट पे निकालना है तो मैं क्या लेकर आया, कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से लेकर आया तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, B के जगह पे, देखिए B का जो रोल प्ले कर रहा है, क्या कर रहा था, इन्फिनिटी कर रहा था, ठीक है। तो इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, उसीलिए किसी पॉइंट पे लिखने के लिए क्या होगा, W इन्फिनिटी टू A अपॉन Q, आप लोग रिलेट इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, डिफाइन इस तरह भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके हम लोग यूनिट की तरफ जाते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, बेसिकली वोल्ट होता है,
क्या होता है, एसआई यूनिट वोल्ट होता है। एक एलेसेंड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा हुआ है, ठीक है, वोल्ट। इट्स एसआई यूनिट इज क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है, ठीक है, एग्जाम में आया करता है क्वेश्चन, ठीक है। अब 1 वोल्ट की बात करा जाए, किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है, मैंने क्या बताया था, 1 वोल्ट ले लीजिए। 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन का क्या है यूनिट, जूल है, जूल हो गया, और चार्ज कूलम, ठीक है। तो बेसिकली जो 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल पर कूलम, या फिर इसको इस तरफ लिखेंगे 1 जूल पर कूलम आप लोग के लैंग्वेज में, ठीक है। इसको इन्वर्स भी लिख सकते हैं और वहाँ पे भी इस तरफ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज़ 1 वोल्ट आ गया एग्जाम में, तो क्या करेंगे, इसको भी डिफाइन करना आसान है, जैसे 1 एम्पियर हम लोगों ने डिफाइन किया था, ठीक है। कोई भी चार्ज को 1 सेकेंड में जो मूव करने में, ठीक है, जो उसका क्या लगा, टाइम लगा, सॉरी रेट, जो रेट है, ठीक है, उस चार्ज को फ्लो होने में एक टाइम का, सॉरी 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, 1 एम्पियर बोलते थे। वैसे यहाँ पे 1 वोल्ट को डिफाइन करना हुआ, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। फिलहाल मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो बात हुई, कहानी हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट मैंने क्या डिफाइन किया, 1 वोल्ट, यहाँ पे 1 इसकी जगह पे मैग्नीट्यूड 1 रखेंगे, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो 1 वोल्ट में क्या होगा, 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम होगा, ठीक है। तो इसका 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, जूल पर कूलम होगा, ये भी एक किस्म का क्या यूनिट है, ठीक है। तो जो इसका एसआई यूनिट होता है बेसिकली क्या होगा, वोल्ट होता है। तो अब डिफाइन करते हैं व्हाट इज 1 वोल्ट। थोड़ा टाइम लग रहा है इरेज करने में। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि 1 वोल्ट होता क्या है, ठीक है। तो 1 वोल्ट में अभी मैंने आप लोग को बताया है कि जो 1 वोल्ट होता है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 1 वोल्ट को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा क्या होगा, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम, COULOMB, ठीक है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू दिस होता है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इज डिफाइंड एज इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डिफाइंड एज, ऐसे करते हैं इस तरह, इफ कैसे डिफाइन कर रहा हूं देखिएगा, इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन in bringing a यूनिट का मतलब क्या होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, अ यूनिट इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट चार्ज बोलिए, ठीक है, ब्रैकेट में 1 कूलम चार्ज लिख लीजिएगा, ठीक है। इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू another, from 1 point to another point, ठीक है। then that is called what 1 वोल्ट, ठीक है। उसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे बच्चों, 1 वोल्ट डिफाइन करेंगे। यदि कोई भी चार्ज है, ठीक है, सॉरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने पे यदि 1 जूल ऑफ एनर्जी अपना खर्च होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, 1 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसी में अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल जो होगा,
एक न्यूमेरिकल जो मैं लेक्चर नंबर 4 में मैं कराऊंगा, ठीक है, उस न्यूमेरिकल को कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा ना हो इसीलिए मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर होता है, ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है। तो उस इन दोनों चीज़ों को मैं एक साथ एक वीडियोज़ में मैं उसको डिस्कस करूँगा। इसके पीछे रीज़न यही है कि कुछ क्यों हम लोग इसको सीरीज़ में लगाते हैं, कुछ पैरेलल में लगाते हैं, क्यों, ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है, उसको वहाँ पे हम लोग क्या कर सकें, को रिलेट कर सकें, उसी लिए मैं उसको एक अलग वीडियो में मैं डालूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंजॉय योर लाइफ।